आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है अपमानित करना। अपमानित करने को इंग्लिश में डिमीन कहते हैं, DEMEAN, डिमीन, जिसका मतलब है अपमानित करना या फिर बेइज्जती करना। नेक्स्ट है कोड़ा या फिर चाबुक, जो कि पहले के टाइम में कैदियों को मारने के लिए यूज किया जाता था। इसे इंग्लिश में विप कहते हैं, WHIP, विप यानी कोड़ा या फिर चाबुक। नेक्स्ट वर्ड है मजाक। मजाक को इंग्लिश में मॉकरी कहते हैं, MOCKERY, मॉकरी यानी मजाक। नेक्स्ट वर्ड है नींद न आना। नींद न आने को इंग्लिश में इंसोम्निया कहते हैं, INSOMNIA, इंसोम्निया, जो कि एक बीमारी है, नींद नहीं आती है उसमें। नेक्स्ट है महंगाई। महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, INFLATION, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। नेक्स्ट है किशोर। किशोर को इंग्लिश में जुवेनाइल कहते हैं, JUVENILE, जुवेनाइल यानी किशोर। किशोर यानी जो छोटे बच्चे रहते हैं, नाबालिग बच्चों को किशोर कहते हैं। नेक्स्ट है बौना या फिर नाटा, यानी जिसकी हाइट काफ़ी कम हो, जो बड़ा नहीं हुआ हो हाइट के अकॉर्डिंग, उसे इंग्लिश में द्वाफ कहते हैं, DWARF, द्वाफ यानी बौना या फिर नाटा। नेक्स्ट वर्ड है प्राचीन। प्राचीन को इंग्लिश में प्रिमिटिव कहते हैं, PRIMITIVE, प्रिमिटिव यानी प्राचीन, जो कि पुराने ज़माने का है। नेक्स्ट है दगा देना। दगा देने को इंग्लिश में डिसीव कहते हैं, DECEIVE, डिसीव यानी दगा देना या फिर धोखा देना। नेक्स्ट है दुबला पतला। दुबले पतले को इंग्लिश में गॉन्ट कहते हैं, GAUNT, गॉन्ट यानी दुबला पतला, जो बहुत ज़्यादा ही पतला हो। उसके बाद है पालतू। पालतू को इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हैं, DOMESTIC, डोमेस्टिक, जिसका मतलब है पालतू। नेक्स्ट वर्ड है सेकना। सेकने को इंग्लिश में बेक कहते हैं, BAKE, बेक यानी सेकना। उसके बाद है अड़ियल या फिर जिद्दी। अड़ियल या फिर जिद्दी, इसे इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं, STUBBORN, स्टबर्न यानी अड़ियल या फिर जिद्दी। नेक्स्ट है घुटने टेकना। घुटने टेकना, इसे इंग्लिश में कहेंगे नील, KNEEL, नील यानी घुटने टेकना। नेक्स्ट है दंगा फसाद। दंगा फसाद, इसे इंग्लिश में रायट्स कहते हैं, RIOTS, रायट्स यानी दंगा फसाद होते हैं जो। उसके बाद है सदमा। सदमे को इंग्लिश में ट्रॉमा कहते हैं, TRAUMA, ट्रॉमा यानी सदमा लग जाना। उसके बाद है कचरा। कचरे को इंग्लिश में ट्रैश कहते हैं, TRASH, ट्रैश यानी कचरा। नेक्स्ट वर्ड है गहना। गहने को इंग्लिश में ऑर्नामेंट कहते हैं, ORNAMENT, ऑर्नामेंट, जिसका मतलब है गहना। नेक्स्ट है हताश या फिर मायूस, जिसे इंग्लिश में डेस्परेट कहते हैं, DESPERATE, डेस्परेट यानी हताश या फिर मायूस। नेक्स्ट है कठोर या फिर कड़ा, इसे कहेंगे रिजिड, RIGID, रिजिड यानी कठोर या फिर कड़ा। नकली को इंग्लिश में डमी कहते हैं, DUMMY, डमी यानी जो असली नहीं हो, नकली हो। उसके बाद है विशाल। विशाल को इंग्लिश में वास्ट कहेंगे, VAST, वास्ट यानी विशाल, बहुत बड़ा। नेक्स्ट है सजाना। सजाने को इंग्लिश में फर्निश कहते हैं, FURNISH, फर्निश, जो कि बेसिकली घर की सजावट के लिए यूज़ किया जाता है, फर्निश। उसके बाद है गुस्सा या फिर रोष, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेज, RAGE, रेज यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा। नेक्स्ट है विचित्र या फिर अजीब, इसे इंग्लिश में ऑड कहता है, ODD, ऑड यानी जो अलग हो दूसरों से। जैसे कि यहाँ पर 3 चिड़ियों के बीच में एक बिल्ली बैठी है, जो कि बिल्कुल अजीब बात है, बिल्कुल विचित्र है। नेक्स्ट है हानिकारक। हानिकारक को इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, DESTRUCTIVE, डिस्ट्रक्टिव यानी जो नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। नेक्स्ट वर्ड है बागी। बागी को इंग्लिश में रेबल कहते हैं, REBEL, रेबल यानी बागी। उसके बाद है कांपना। कांपने को इंग्लिश में ट्रेम्बल कहते हैं, TREMBLE, ट्रेम्बल यानी कांपना। और लास्ट वर्ड यहाँ पर सड़ा हुआ। सड़ा हुआ को इंग्लिश में रोटन कहेंगे, ROTTEN, रोटन। कोई भी चीज़ सड़ जाती है तो उसे इंग्लिश में रोटन कहते हैं। We'll be right back.